Hello everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Chessbook Super Coaching YouTube channel. तो एक और बहुत 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 अमेजिंग एंड बढ़िया खबर आप लोगों के लिए आ चुकी है। आप लोगों की मोस्ट ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी, और अब तो ये वैसे भी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, यानी बहुत जल्द इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी मिल जाएगा। इट्स इन द प्रोसेस डीम टू बी यूनिवर्सिटी, जिसके पास पूरे यूनिवर्सिटी के अधिकार होते हैं। तो वैसे ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है कि आपके लिए नीपा के एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। तो नीपा के बारे में पूरा बताया गया। 1962 में ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था। यूनेस्को ने इसको इस्टेब्लिश किया था एज एन एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। लेटर ऑन 1979 में उसको नीपा नाम मिला एंड फाइनली नाउ इट्स अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी। 2006 में इसको यूजीसी ने कह दिया था डीम टू बी यूनिवर्सिटी। पूरे पूरे फंड जो है वो हमारी सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनको देती है। तो अच्छी बात यह है, जो मेन बात है कि अगर आपका यूजीसी नेट एग्जाम नहीं भी क्लियर ना, आप तब भी फेलोशिप अवेल कर सकते हैं अगर आपका नीपा में एडमिशन हो जाए। एंड आप मानोगे नहीं, नीपा में एडमिशन लेना दिल्ली में तो हर बच्चे का एक ड्रीम है। मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, यहाँ पर एडमिशन क्रैक करना बच्चों का खेल नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंटर इनटू इट, लेकिन अगर आप एक बार हो गए तो चमकता हुआ सितारा बन के ही निकलोगे, ये बात तो कंफर्म है। तो नीपा की सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपके यूजीसी नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, कोई बात नहीं। जितना जेआरएफ में पैसा मिलता है उतना ही पैसा नीपा देगा अपने स्टूडेंट्स को फॉर डूइंग द पीएचडी। तो टोटल अगर देखिए, अगर आपके मकसद है एजुकेशनल पॉलिसी, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल फाइनेंस, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नेंस, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, टीचर एजुकेशन, इक्विटी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, फाइनेंसिंग, तो आप सही जगह पहुंच चुके हैं। आपको नीपा में एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। तो टोटल 25 सीट्स हैं इस बार जो उन्होंने निकाली है। एंड एक और गुड न्यूज सुन लो, जो बच्चे के पास मास्टर्स की डिग्री नहीं है ना, वो भी अप्लाई कर सकता है। यानी अगर अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपने सिर्फ अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी है या आप लास्ट में है, लास्ट सेमेस्टर में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। 75% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, तो आप डायरेक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आई एम टेलिंग यू, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पूरे फंड्स मिलते हैं इन लोगों को, इस यूनिवर्सिटी को। ठीक है। तो सबसे खास बात ये रही कि उनका मकसद ही यही है कि उनको इंटर डिसिप्लिनरी पीएचडी करानी, सिर्फ एक फोकस डोमेन में नहीं, इंटर डिसिप्लिनरी। इस रीजन से वो पूरा पूरा परमिशन देते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी आना चाहते हो तो आप सकते हो। ठीक है। अब रहता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, आप लोग मन में सोच रहे होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सबसे पहले तो रिटन एग्जाम देना है। अगर आपका जेआरएफ है, नेट है, तो आपको रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता। अगर नहीं है तो रिटन एग्जाम दोगे। आफ्टर रिटन एग्जाम क्या होता है, आपका आता है स्टेप नंबर 2, जहां पर आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रेजेंट करना है, जिसको आप रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। बट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च प्रपोजल नहीं लेके जाना। आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, सिंपल सा, आपने बताना है आपने किस एरिया पे काम कर रहे हो, उसका टाइटल क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस क्या रहेंगे, और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। यानी इसके बाद आपको ये भी नहीं बताना आप क्या सैंपल वगैरह लेके जा रहे हैं, वो सब आप लिखना चाहो लिख दो, बट आपको छोटा सा बताना है आप किस एरिया में काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या रहेंगे, और इसके लिए आपने कौन कौन सी सोर्सेस को रेफर करा है। बस आपको इतना करना है। तो 50% मार्क्स जो हैं वो आपके रिटन टेस्ट में होंगे रिसर्च यूनिट से, और 50% क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट डोमेन से। ठीक है। और उसके बाद आपका ये इंटरव्यू होगा जहां पे आपने रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है। ठीक है। एंड देन आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी, एंड भगवान करे उसमें आपका नाम भी हो। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि इसकी डेडलाइन क्या है। आप इसकी डेडलाइन के ऊपर अब जरा फोकस कर लीजिए। आपकी जो डेडलाइन है वो 15th ऑफ मई है। ये पूरा प्रोस्पेक्टस का लिंक हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो 15th ऑफ मई इज द लास्ट डेट फॉर द रजिस्ट्रेशन। देखिए, आज आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट है 15th ऑफ मई। रिटन टेस्ट होगा 8 जून को, इंटरव्यू होंगे 13 से 14 जून के बीच में। 20 जून को रिजल्ट भी आ जाएगा, और फाइनली आपकी क्लासेस 15th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर। और अगर आप यहाँ एडमिशन ले लेते हैं ना, तो आप इंटरनेशनल लेवल के एक्सचेंज प्रोग्राम में भी जा सकते हैं, क्योंकि नीपा का यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, जो आपको पता है
आपके डॉयशर जो इंग्लैंड में आपका एलिज़ाबेथ की फैमिली है उनसे रिलेटेड है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस जो कि यूके के अंदर है, उनके साथ इनका डायरेक्ट कॉमनवेल्थ का स्प्लिट साइड स्कॉलरशिप है, तो आप चाहें तो उनका हिस्सा भी बन सकते हैं अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। सो मेक श्योर आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर नीपा में अप्लाई करें अगर आप एक अच्छी जगह से पीएचडी करना चाहते हैं तो। इट्स अ ड्रीम फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू, टेक केयर, सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।